नमस्कार। मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है जो YouTube पर काफ़ी वायरल हो रहा है, वो विषय है पिचास योग। 29 तारीख को यानी 29 मार्च 2025 को शनि देव ट्रांजिट करके चले जाएंगे मीन राशि में। और मीन राशि में पहले से चंद्रमा है, सूर्य हैं, बुध रेट्रोगेट हैं, शुक्र रेट्रोगेट है, राहु है जो ऐसे ही रेट्रोगेट चलते हैं, और शनि देव है। तो ये 6 ग्रह का योग बन रहा है आपके मीन राशि में। तो इसके क्या फल होंगे सभी राशि वाले के लिए, एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए। सबसे पहले हम ये देखें कि राहु और शनि का जब मिलन होता है तो लोग पिचास योग कहते हैं कि पिचास योग लग गया। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। मीन राशि वाले चाहे किसी भी राशि वाले को डरने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? अब देखिए, शनि जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके द्वितीय स्थान में मेष राशि वाले का, और बृहस्पति चंद्रमा के ही नक्षत्र में, चंद्रमा 12वें में बैठे हुए हैं 26 डिग्री पर। यानी कि 30 तारीख को चंद्रमा चले जाएंगे मेष राशि में, 5 ग्रह बच जाएंगे वहाँ। अब यहाँ पर है कि भाई 50 योग शनि राहु। तो राहु देव किसके नक्षत्र में है? बृहस्पति के नक्षत्र में, और बृहस्पति आपके दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं। तो क्या प्रभाव मेष राशि वाले को पड़ने जा रहा है? ये 50 योग को भूल जाइए आप। राहु भी अच्छे रिजल्ट देंगे आपको क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में है। शनि भी आपके अच्छे योग देंगे क्योंकि वो बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो क्या फल मिलेगा? अब शनि तीसरी दृष्टि से आपके बृहस्पति को देखेंगे। तीसरी दृष्टि से शनि की शादी चालू हो जाएगी, तीसरी दृष्टि बृहस्पति को देखेंगे, धन भाव को। तो धन में, पैटर्नल प्रॉपर्टी में थोड़ी बहुत उलझने आ सकती हैं, लेकिन चूंकि बृहस्पति वहीं बैठे हुए हैं, समझौता होगा और हर प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे। अब शनि की तीसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि पर रही है आपके 6ठे स्थान पर, जो व्यय का स्थान है और कर्ज का स्थान है, शत्रु का स्थान है, लेकिन नौकरी का भी स्थान वही है। और शनि कर्म भाव के स्वामी होते हैं। काल पुरुष के कुंडली में शनि कर्म के स्वामी होते हैं और कर्म के नाम से ही शनि जाने जाते हैं। तो 7वीं दृष्टि शनि की पड़ रही है आपके 6ठे स्थान पर, व्यय स्थान से। जो फॉरेन सर्विस में है आपकी उन्नति होगी, शत्रुओं का समन होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अब शनि की 10वीं दृष्टि, 3 दृष्टि शनि की है, 3, 7, 10। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके कहां? भाग भाव पे। तो भाग में तो भाई कमी कराएंगे शनि, क्योंकि बृहस्पति देव भी, जो शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, बृहस्पति देव भी भाग भाव से 6ठे में बैठे हुए हैं। अब बृहस्पति से शनि का दृष्टि अष्टम में पड़ रहा है, तो भाग भाव में कमी होगी। लेकिन जो एक्सपोर्टर हैं, जो इंपोर्टर हैं, आपके लिए इस समय अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा होने वाला है। 51 दिन तक शनि और राहु एक साथ रहेंगे, और 51 दिन के बाद राहु चले आवेंगे आपके कुंभ राशि में, जो आपके आय भाव की राशि है। मेष राशि वाले शनि की साढ़े रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। बेहतर समय होगा आपका। कोई 50 योग और कोई योग नहीं काम करेगा, लेकिन कंडीशन भाई एक है,
शनि कर्म के कारक हैं, कर्म के देवता हैं। काम करना होगा। अगर काम नहीं करेंगे तो भैया सब 50 योग, सब योग आप पर लागू हो जाएगा। मेष राशि वाली बेस्ट ऑफ लक। अब आते हैं वृषभ राशि पर। देखिए वृषभ राशि वाले, शनि देव आपके ट्रांजिट करके आय भाव में जा रहे हैं और 29 तारीख को जो सूर्य ग्रहण का भी दिन रहेगा, तो सूर्य ग्रहण इंडिया में तो दिखाई दे नहीं रहे हैं। और चंद्रमा आपके तीसरे स्थान के स्वामी हैं, आय भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्रमा 30 तारीख को चले जाएंगे आपके 12वें स्थान पर। शनि और राहु का 51 दिन का जो कॉम्बिनेशन है, मान सम्मान आपका बढ़ाएगा। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, पैसे की दिक्कत नहीं होगी, संतान से दिक्कत नहीं होगा, भाग उदय होगा। हाँ, एक दिक्कत है भाई आपको, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर। शनि रहेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति को ही देखेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। काम के आलस्य को त्यागनी होगी आपको किसी भी कीमत पर। शनि की 7वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ेगी, जहां केतु बैठे हुए हैं। 51 दिन तक केतु भी रहेंगे। संतान के विदेश जाने का काफी योग बनेगा। संतान से आपको लाभ होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड वाले को लाभ होगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 8वें स्थान पर पड़ेगी। उम्र लंबे होंगे आपके। शेयर सट्टा लॉटरी से आपको लाभ होगा। अब यहां पर लोग कहते हैं कि राहु की दृष्टि, भैया जो कहते हैं सो कहते हैं, राहु की कोई दृष्टि नहीं होती है। जो यूट्यूबर चाहे जो ज्योतिषी कहते हैं, किसी भी शास्त्र में दिखला दें कि राहु की दृष्टि है, किसी ऋषि मुनि का कहा हुआ दिखला दें कि राहु की दृष्टि है। राहु आपको अच्छे परिणाम देंगे, अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं पूरे 51 दिन। तो वृषभ राशि वाले आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। देखिए मिथुन राशि वाले, शनि आपके ट्रांजिट करके जा रहे हैं आपके 10वें स्थान पर। शनि 28 साल से आपके बैठे हुए थे भाग्य भाव में, और तीसरी दृष्टि आपके आय भाव पर डाल रहे थे, जिसके कारण आय की स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी। आय के मामले में काफी आप कमजोर दिख रहे थे। अब शनि देव अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके कहां, व्यय भाव पर। खर्च में कमी होगी, विदेश से लाभ होगा। शनि सूर्य बुध शुक्र चंद्रमा 29 तारीख को आपके 10वें स्थान में बैठे हुए रहेंगे मीन राशि में। और शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, बृहस्पति आपके 12वें में बैठे हुए हैं। राहु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, बृहस्पति आपके 12वें में बैठे हुए हैं। समय आपका बुरा नहीं होगा। इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए वाह वाह, बल्ले बल्ले ही होंगे। खर्च में कमी होगी। कर्म क्षेत्र आपका जबरदस्त बढ़ोतरी होगा। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके लिए समय अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा होने जा रहा है। हर तरह से समय आपका अच्छा होने जा रहा है। जो कैश क्रॉप का काम करते हैं समय अच्छा होने जा रहा है। जो स्कूल कॉलेज का काम करते हैं समय अच्छा होने जा रहा है। अब शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सुख भाव पर, चतुर्थ स्थान पर। तो सुख में कमी होगी, सुख में कमी होगी आपकी। क्यों सुख में कमी होगी? क्योंकि कर्म भाव आपका बढ़ा हुआ रहेगा, भाग दौड़ बढ़ी हुई रहेगी, काम की अधिकता रहेगी आपको। काम में काफी आप एक्साइटेड रहेंगे, काम के अलावा कुछ नहीं सोचेंगे। तो सुख में तो कमी होगा ही आपको। लेकिन जब काम होगा तो काम में ही आपको सुख मिलेगा। विदेश से लाभ होंगे आपको, दूर प्रदेश से लाभ होंगे आपको। अब शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें स्थान पर। यहां पर एक सलाह है कि पार्टनरशिप में व्यापार न करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें। जीवन साथी से कुछ अनबन हो सकता है, जीवन साथी से खटास आपके हो सकते हैं। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। व्यापार में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा
आप मिथुन राशि वाले समझ लें कि आपके लिए बहुत अच्छा दिन आने वाला है। बहुत दिन से आप बुरे दिन को देख रहे हैं, क्योंकि शनि जब सप्तम में थे तो आपके भाग भाव को देख रहे थे, भाग साथ नहीं दे रहा था। शनि जब अष्टम में आए तो आपके आय भाव को देख रहे थे, आय नहीं हो रहा था। अब तो अच्छे दिन है, मुस्कुराइए। कर्क राशि, शनि का ट्रांजिट हो रहा है, आपके अष्टम भाव को शनि छोड़ रहे हैं और शनि जा रहे हैं मीन राशि में, जो आपके भाग भाव की राशि है। धर्म क्षेत्र में आपका मान सम्मान रहेगा। अब शनि राहु की युक्ति, जिसकी हम चर्चा आज विशेष कर रहे हैं और शनि की दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, शनि राहु की युक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि शनि भी बृहस्पति के नक्षत्र में है, राहु भी बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति देव आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं। हर मुरादें पूरी होंगी। हालांकि आय में थोड़े से डिस्टर्बेंस होंगे, आपको आय में थोड़ी सी कमी होगी, जिस कमी को बृहस्पति देव पूरा करने वाले हैं। बृहस्पति देव चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, फिर बृहस्पति देव मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब मंगल आपके प्रबल योग कारक ग्रह हैं, काम धाम बढ़ेगा, विदेश से लाभ होंगे। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे स्थान पर, तो शनि की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर पड़ रही है, तो पराक्रम आपका बढ़ेगा। केतु पर पड़ रहा है, विदेश से लाभ होंगे आपको। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करते हैं बहुत अच्छा समय होगा, जो पेट्रोलियम क्षेत्र में काम करते हैं बहुत अच्छा समय होगा। अब शनि की 10वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है, शत्रुओं का समन होगा। जिन व्यक्तियों को नौकरी का अभाव है, जो व्यक्ति बेरोजगार घूम रहे हैं, आपको नौकरी लगेगी। जो छात्र टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप जाएंगे, जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं आप जाएंगे। तो कर्क राशि वाले, शनि राहु की युक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अच्छा होगा, पहले से बहुत अच्छा होगा। अब सिंह राशि वाले, शनि आपके अष्टम में ट्रांजिट कर जाएंगे, कंटक शनि होंगे, ढैया शनि की चलेगी आपको। शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं कर्म भाव में, वृषभ राशि में, जो 14 मई तक रहेंगे। अब यहाँ पर शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है 51 दिन का। घटना दुर्घटना से बचना होगा आपको, घटना दुर्घटना से दूर रहना होगा आपको, वाहन सावधानी से चलानी होगी आपको। जो सरकारी नौकरी करते हैं उच्च अधिकारियों से न लड़ें, पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान दें। कर्म के क्षेत्र में जो व्यापार करते हैं, कर्म के क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम होगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जो शुक्र की राशि है। हालांकि बृहस्पति बैठे हुए हैं, बृहस्पति जहाँ बैठते हैं बढ़ाते हैं, तो शनि कम करेंगे, बृहस्पति बढ़ाएंगे, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, पैटर्नल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम हो सकते हैं, वाणी में कठोरता रह सकती है, अपने आप से आप ज़्यादा नाराज रह सकते हैं, जीवन साथी से तनाव रह सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है। जो स्टूडेंट हैं थोड़े से पढ़ाई में आपको बाधा पड़ेगा, पढ़ाई के बहाने आप सिनेमा देखने चले जाएंगे, पढ़ाई के बहाने खेल कूद करने लगेंगे, पढ़ने लिखने में आपका मन नहीं लगेगा, तो ध्यान देने की बात तो होगी ना आपको। शनि की ढैया आपके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा, कंटक शनि आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। राहु, देखिए जो व्यक्ति अध्यात्म में है, जो व्यक्ति तंत्र मंत्र में है, आपका बल्ले बल्ले है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। शनि राहु का कॉम्बिनेशन आपको अच्छा फल देगा। कन्या राशि वाले, अब शनि ट्रांजिट करके आपके 6ठे स्थान से जा रहे हैं 7वें स्थान पर, 7th स्थान पर शनि है। शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं भाग भाव में, भाग प्रबल होगा। अब शनि राहु का कॉम्बिनेशन आपके 7th स्थान पर 51 डेज रहेंगे, 51 दिन। जीवन साथी से थोड़े से परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जीवन साथी से थोड़े से तन मन होते रहेंगे, जीवन साथी से आपको नाराजगी बरकरार रहेगी, तो जीवन साथी से आपको
थोड़े से जीवन साथी के साथ तालमेल बना के रखना पड़ेगा। पार्टनरशिप के व्यापार में तालमेल बना के रखना पड़ेगा। पार्टनर पर शक की दृष्टि नहीं रखनी होगी आपको। कन्या राशि वाले, अब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके भाग भाव पर, जहां बृहस्पति प्रेजेंट हैं। बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल और राहु के नक्षत्र में रहेंगे। 14 मई को बृहस्पति ट्रांजिट करके आपके 10वें स्थान में चले जाएंगे, शनि की दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन शनि की दृष्टि बृहस्पति पर अगर पड़ रही है, भाग भाव पर पड़ रही है, तो भाग बढ़ेगा ही आपका, क्योंकि शनि भी बृहस्पति के ही नक्षत्र में है। बृहस्पति जो चाहेंगे वही करेंगे। किस्मत बढ़ेगा, भाग बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रमोशन होगा। अब शनि की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जहाँ केतु प्रेजेंट है। मन थोड़े से बेचैन रहेंगे, पैर में थोड़े से दर्द रहने की संभावनाएं बनेगी। तो ये स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं बनती है। स्वास्थ्य के मामले में समय अच्छा नहीं बनता है। अब शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 4th स्थान पर। माता के स्वास्थ्य से थोड़े से परेशानी हो सकती है आपको। सुख में सुख का अभाव हो सकता है आपको। लेकिन जो तकनीकी क्षेत्र में माहिर व्यक्ति हैं, जो इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या शानदार समय होगा आपका। शनि राहु का कॉम्बिनेशन दाम्पत्य जीवन पर आपका बुरा असर डाल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। तुला राशि वाले, शनि आपके ट्रांजिट करके मीन राशि में जा रहे हैं 29 मार्च 2025 को, जो आपके 6ठे भाव की राशि है। 6 ग्रह रहेंगे वहाँ। समय बुरा नहीं है, शत्रुओं का पूर्ण समन होगा। जो व्यक्ति बेरोजगार, शनि कर्म भाव के कारक है, इतना याद रखिएगा, कहीं बैठे हुए हो, कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगी। जो बेरोजगार हैं, नौकरी मिलेगा। राहु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति अष्टम में है। पूजा पाठ में मन लगेगा, अध्यात्म में मन लगेगा, तंत्र मंत्र में मन लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं, उनको राहु थोड़ा सा परेशान कर सकता है। किन व्यक्तियों को? जो गलत ढंग से आय जमा करते हैं, गलत ढंग से संपत्ति जमा करते हैं, उनके के लिए आफत आ सकता है। शत्रुओं का समन होगा, खर्च की काफ़ी अधिकता रहेगी। अब शनि की तीसरी दृष्टि आपके पड़ेगी 8वें स्थान पर। गाड़ी चलाने में थोड़े से परहेज रखने होंगे। हर काम छोड़ के पूजा पाठ में नहीं लगना होगा, कर्म ही आपका पूजा होगा। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें स्थान पर। विदेश से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने की स्थितियां बनेंगी। विदेश के सैर करेंगे आप। जो वकील हैं, आपके लिए शानदार समय होगा। जो माननीय जज हैं, आपके लिए शानदार समय होगा। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 3रे स्थान पर। पराक्रम बढ़ेगा आपका। विदेश से आपको लाभ होंगे। हाँ, पड़ोसियों से थोड़े से मतभेद आपको रह सकते हैं। देखिए, 29 अप्रैल के बाद शनि चले जाएंगे बृहस्पति के नक्षत्र को छोड़ के राहु के नक्षत्र में, शनि के अपने नक्षत्र में। शनि आपके लिए अच्छा ग्रह है, बुरा ग्रह नहीं है, पंचम के स्वामी है। संतान आपके विदेश जा सकते हैं। तो शनि राहु का कॉम्बिनेशन आपके लिए फायदेमंद है। किसी 50 योग कर जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समय आपके लिए अच्छा है तो अच्छा है, समय आपके लिए बुरा नहीं है, न बुरा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वाले, शनि आपकी कुंडली में 3रे स्थान के स्वामी हैं और 4th स्थान के स्वामी हैं। शनि आपके चले जाएंगे 5वें स्थान पर। राहु के साथ 51 दिन तक राहु के साथ रहेंगे। राहु बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं 7वें स्थान पर। शनि बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं 7वें स्थान पर। इस समय बहुत सारे लोग इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने धर्म का परिवर्तन करने के लिए सोच सकते हैं, अधर्म का परिवर्तन कर सकते हैं। अब शनि की
तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम स्थान पर। देखिए व्यापार में आपको थोड़े से परेशानी का सामना करना पड़ेगा, खास करके उनको के लिए जो फिल्मों में काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो ये समय थोड़ा सा शनि की तीसरी दृष्टि आपके लिए अच्छा नहीं है। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके केतु पर, आय भाव पर। अब शनि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, आय भाव को देख रहे हैं। शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। शनि 29 अप्रैल 2025 के बाद शनि अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे, तो आय में किसी तरह की कमी होने वाली नहीं है। विदेश से आपको लाभ होने के चांस प्रबल होते हैं। संतान आपके विदेश जा सकते हैं। हाँ, संतान के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय स्थान पर। थोड़ा सा पैटर्नल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपके लिए। पैटर्नल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। वाणी में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कुटुंब परिवार से थोड़े से मतभेद आपको रह सकते हैं। लेकिन सप्तम स्थान के स्वामी, द्वितीय स्थान के स्वामी आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव की सीधी दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। मान सम्मान में कमी नहीं होगी। कुटुंब परिवार से विवाद होगा, फिर भी आपकी जीत होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। हर तरह से समय आपका अच्छा है। तो वृश्चिक राशि वाले, आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। शनि की दृष्टि आपके लिए बहुत बुरा परिणाम लेके नहीं आवेगा। दाम्पत्य जीवन पर आपको ख्याल रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। बिना मतलब के पैसे खर्च करने की इरादा छोड़ दें। धनु राशि वाले, शनि आपके द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान के स्वामी हैं। शनि चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। 29 तारीख को शनि चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे, जो अमावस्या का सूर्य ग्रहण का दिन है, अमावस्या का दिन है। लेकिन इंडिया में सूर्य ग्रहण दिखलाई नहीं दे रहा है। किसी तरह का कोई विशेष प्रभाव किसी राशि पर नहीं है। 51 दिन तक शनि राहु के साथ रहेंगे। ये थोड़ा सा आपके लिए समय बुरा है। माता के स्वास्थ्य से आपको परेशानी हो जाएगी। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 6ठे स्थान पर, शत्रुओं का समन करेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें स्थान पर, जहां के कारक है शनि। कर्म का क्षेत्र बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हाँ, काम की रफ्तार स्लो जरूर हो जाएगी आपकी। काम की रफ्तार स्लो हो जाएगी। राहु भी रहेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में। शत्रु आपके बढ़ेंगे। माता के स्वास्थ्य से आपको परेशानी होगी। जो पॉलिटिक्स में है आपको परेशानी होगी। जनता आपके खिलाफ जा सकते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जहां धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी आपके 6ठे में बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। 29 अप्रैल के बाद शनि चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र में। कुटुंब परिवार से थोड़े से आपको दिक्कत होगी। पड़ोसियों से झंझट होगा। माता के स्वास्थ्य से ज़्यादा परेशानी होगी। शनि और राहु का कॉम्बिनेशन सुख में आपका भाव कराएगा। कर्म क्षेत्र में भी थोड़े से परेशानी दिलाएगा। हर काम में डिले होंगे आपके। मकर राशि वाले, शनि आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह हैं, लग्नेश हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं। शनि तीसरे स्थान में आ जाएंगे, मीन राशि में। बृहस्पति की राशि में रहेंगे, बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। बृहस्पति आपके पंचम में बैठे हुए हैं। शनि की दृष्टि भी पंचम पर पड़ रही है। अब शनि और राहु का 50 योग जो लगता है, जो लगाते हैं लोग, मेरी ओर से नहीं है। राहु रहेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में, शनि रहेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में। सारे योग आपके फेवर में रहेंगे। विदेश से आपको जबरदस्त लाभ होगा। संतान के स्वास्थ्य से आपको परेशानी हो सकती है। संतान के बारे में चिंतित रह सकते हैं। संतान आपके विदेश जा सकते हैं, जिससे आपको चिंता फिक्र ज़्यादा होगी। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाग भाव पर। धर्म के क्षेत्र में आपका
कार्यक्रम ज़्यादा होगा, धर्म के प्रति काफ़ी आप एग्रेसिव रहेंगे, धर्म के प्रति काफ़ी आप जागृत रहेंगे। विदेश से आपको ज़बरदस्त लाभ होने की संभावनाएं बनेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापारी को ज़बरदस्त लाभ होने की संभावनाएं बनेंगी। अब शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12वें स्थान पर पड़ रही है। खर्च में कमी होगा। जो जुडिशियल प्रॉब्लम में पड़े हुए थे, आपको जुडिशियल प्रॉब्लम से लाभ मिलेगा। न्यायालय से आपको काफ़ी लाभ होगा। डिसीजन आपके फेवर में जाएगा। शनि का ट्रांजिट मीन राशि में 51 दिन तक राहु के साथ शनि का रहना आपके लिए कोई बुरा नहीं है। कुछ नहीं होगा। 50 योग 50 योग का सब खत्म है। लेकिन शर्त यही है कि आप अपने कर्म के प्रति मजबूत रहें, पराक्रम को बढ़ाए हुए रहें, गलत काम से दूर रहें। अगर गलत काम में कोई भी राशि वाले पड़ते हैं तो मुसीबत तो आएगी ही ना। कुंभ राशि वाले, शनि की 7.5 का अंतिम ढैया चलेगा आपको। शनि आपके पैर पर रहेंगे स्थित। शनि आपके द्वितीय स्थान में आ गए हैं मीन राशि में, और शनि रहेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में 29 अप्रैल 2025 तक। 51 दिन तक शनि और राहु का संगम रहेगा। तो 51 दिन तक केवल भाषा में, अपनी आवाज में, अपनी वाणी में लगाम रखें। अपने आवाज को लगाम दें। कुटुंब परिवार से आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। कुटुंब परिवार आपके हक में नहीं रहेंगे। किसी महिलाओं से आपको काफ़ी झंझटराई रहेगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है, जहाँ बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, जो सुख को बढ़ा रहे हैं, कर्म को बढ़ा रहे हैं, अचानक धन दे रहे हैं, जुडिशियल प्रॉब्लम में मदद कर रहे हैं। शनि की वहाँ दृष्टि बुरी नहीं है। 14 मई तक बृहस्पति वहाँ रहेंगे। 51 दिन तक आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। केवल अपनी वाणी पे लगाम दें। अब शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें स्थान पर। अचानक धन का लाभ होगा। बिगड़े हुए काम बनेंगे। विदेश जाने का अवसर मिलेगा। कर्म के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। घटना दुर्घटना का योग पैदा होगा। तो घटना दुर्घटना से आपको बचना है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके पड़ेगी 11वें स्थान पर। यानी शनि धन भाव से देखेंगे, आय भाव को। पैटर्नल प्रॉपर्टी से लाभ दिलाएंगे। आपकी इच्छाएं की पूर्ति होगी। जो भी इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति होगी। कर्म के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगा। हालांकि शनि की 7.5 चल रही है, पैर में चोट लगने की संभावना आपकी बढ़ती है, लेकिन शनि राहु का कॉम्बिनेशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एकदम आराम से रहें आप। मीन राशि वाले, शनि की आंधी तो आप पर ही है। 6 ग्रह 29 तारीख को आपके साथ बैठे हुए रहेंगे, आपकी राशि में बैठे हुए रहेंगे। चंद्रमा भी आपकी राशि में ही रहेंगे। सूर्य ग्रहण भी आप ही की राशि पे होगा। सारा चपेट मीन राशि वाले के पास है। लेकिन मीन राशि वाले आपके राशि भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा भी आपके अच्छे ग्रह हैं। आपके लिए अच्छा फल लेके आएगा। शास्त्र कहता है कि जिस घर में जितने ग्रह हैं वो घर उतना ही मजबूत है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। राहु आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। राहु आपके पराक्रम को बढ़ावेंगे। विदेश से आपको लाभ दिलावेंगे। राहु भी बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति आपके लग्न भाव के स्वामी है, कर्म भाव के स्वामी है। शनि कर्म भाव को बढ़ावेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर पड़ रही है। विदेश से आपको लाभ होगा। छोटे मोटे प्रदेशों से आपको लाभ होगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है। थोड़े से दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा हो सकता है। थोड़े से दाम्पत्य जीवन में 51 दिन तक ज़्यादा प्रॉब्लम की स्थिति आ सकती है। भ्रम की स्थिति में आप दाम्पत्य जीवन में रह सकते हैं। अब शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म भाव पर। शनि कर्म भाव के ही कारक हैं।
काल पुरुष की कुंडली में शनि कर्म भाव के ही स्वामी है, आय भाव के ही स्वामी है। शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, आय होगा, अच्छे काम करेंगे आप। शनि की साढ़े का दूसरा ढैया आपके सीने पर चल रहा है, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी। शनि आपके 12वें स्थान के स्वामी है, शनि आपके 11वें स्थान के स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि आपका 12वां है। तो स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें, विदेश से आपको लाभ होगा, संचार माध्यम से आपको लाभ होगा, जो ट्रांसपोर्टिंग के व्यापारी हैं आपको लाभ होगा, आय की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, बुरी नहीं रहेगी। तो मीन राशि वाले, शनि और राहु का 50 योग से आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि शनि और राहु दोनों बृहस्पति के नक्षत्र में है। बिगड़ेगा क्या? कुछ नहीं बिगड़ेगा, लाभ होंगे आपको। शनि की दूसरी ढैया आपको लाभ देगी, बस स्वास्थ्य पे ध्यान रखने की जरूरत होगी। देखिए, शनि का जो भ्रम फैल रहा है, मीन राशि वाले, आपके लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा ही। बस सरकारी नौकरी जो करते हैं 51 दिन तक ध्यान देंगे आप। गलत काम से आपको बचना है, चाहे जिस भी राशि वाले हो। गलत काम को प्रश्रय नहीं देना है। आज का वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।